ओजार्क सीजन 3 एपिसोड नंबर 2। दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है मार्टी रूथ के साथ फ्रैंक ओसग्रोव से मिलने जाता है, क्योंकि एपिसोड 1 में रूथ ने फ्रैंक ओसग्रोव के बेटे को कैसीनो बोर्ड से फेंक दिया था। मार्टी फ्रैंक ओसग्रोव को समझाता है और कहता है कि गलती सिर्फ रूथ की नहीं थी, तुम्हारे बेटे की भी थी और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फ्रैंक रूथ को नौकरी से निकालने को कहता है। इस पर मार्टी कहता है कि मैं तुम्हारा 15% प्रॉफिट बढ़ा दूंगा। यह सुन फ्रैंक मान जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर मार्टी और वेंडी पर आता है, जहां मार्टी वेंडी को बिजनेस बढ़ाने से मना करता है, बट वेंडी नहीं मानती और कहती है कि तैयार हो जाओ, हमें सेंट जोसेफ जाना है बिग मडी कसिनो खरीदने के लिए। इसके बाद मार्टी और वेंडी बिग मडी कसिनो के ओनर कार्ल और अनीता से मिलते हैं और उनको अपना कसिनो बेचने के लिए कहते हैं, क्योंकि बिग मडी कसिनो की मशीनें पुरानी हो गई हैं और लेक की दूसरी साइड एक नया कसिनो भी खुल गया है, जिससे इन लोगों का प्रॉफिट और भी कम हो गया है। कार्ल की वाइफ अनीता इस कसिनो को बेचने के लिए रेडी हो जाती है, बट कार्ल अपने लॉयर से बात करके बताएगा। इसके बाद मार्टी अकेले में कार्ल से बात करता है और कहता है कि अपना कसिनो मत बेचो, क्या पता तुम्हारा कसिनो फिर से सही चलने लगे। मार्टी ये सब कार्ल से इसलिए कह रहा है ताकि वेंडी नवारो के लिए होटल्स और कसिनो ना बनवा सके। इसके बाद हेलन अपने दोनों बच्चे एरिन और सैथ के साथ ओजार्क शिफ्ट होने के लिए आ रही होती है। तभी हेलन के एक्स हस्बैंड जेनी का फ़ोन आता है और वो सैथ को अपने पास छोड़ने को कहता है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हेलन पर केस कर देगा। इसके बाद वेंडी को कार्ल का फ़ोन आता है और कार्ल कसिनो बेचने से मना कर देता है और वेंडी ये सुन थोड़ा शॉक हो जाती है। इसके बाद वेंडी हेलन को ओजार्क में घर रेंट पर दिलवाती है ताकि हेलन ओजार्क में रह सके। इसके बाद सीन चेंज होकर बैन पर आता है, जो हमें इस पूरे सीज़न में पहली बार दिखाया जाता है, और वो मार्टी के कसिनो में जाता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है। इसके बाद रूथ कैमरे में बैन को देखती है और उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकते, तुम्हें यहाँ खेलना होगा, और बैन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, बट बैन उसकी बात नहीं मानता। तभी रूथ सिक्योरिटी बुलाती है और बैन कहता है कि मैं वेंडी का भाई हूँ। इसके बाद बैन घर जाता है और वेंडी से मिलता है और कुछ दिन वहाँ रहने का फैसला करता है। सीन चेंज होकर अगले दिन पर आता है, जहाँ वेंडी को हेलन का कॉल आता है और ये देख मार्टी अपने लैपटॉप में वेंडी की फ़ोन को हैक कर लेता है और उसकी बातें सुनने लगता है। हेलन वेंडी को बताती है कि नवारो और पैसे ऑफर कर रहा है कसिनो खरीदने के लिए, और वेंडी हेलन को अपने साथ चलने को कहती है ताकि वो फिर से बिग मडी कसिनो खरीदने के लिए कार्ल और अनीता से बात कर सकें और उन्हें अच्छा ऑफर दे सकें। और मार्टी इन दोनों की बात सुनकर हैरान रह जाता है। इसके बाद वेंडी कार्ल और अनीता को 20% ज़्यादा देती है उनके कसिनो को खरीदने के लिए, और अनीता कार्ल को समझाती है कि यही सही वक्त है, कसिनो बेच दो। थोड़ा समझने के बाद कार्ल मान जाता है और कहता है कि बस मुझे एक बार पेपर्स अपने लॉयर को दिखाने दो, फिर मैं ये कसिनो बेच दूंगा। दूसरी तरफ मार्टी फ्रैंक ओसग्रोव के पास जाता है और कहता है कि बिग मडी कसिनो के पास जो दूसरा कसिनो है उसे बंद करवा दो, इसके बदले में मैं तुम्हें कसिनो का ट्रकिंग कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। मार्टी ने यहाँ समझदारी से काम लिया, बिकॉज अगर बिग मडी का राइवल कसिनो बंद हो गया तो बिग मडी अच्छा चलेगा और कार्ल और अनीता अपना कसिनो नहीं बेचेंगे। इसके बाद आधी रात को वेंडी को नवारो का कॉल आता है और नवारो वेंडी से पूछता है कि डील फाइनल हुई या नहीं। वेंडी कहती है कि हमने बात पक्की कर ली है, बस पेपर वर्क बचा है, और मार्टी इनकी बातें छुपकर सुन रहा होता है। अगले दिन वेंडी और जोना शॉपिंग करने जाते हैं। तभी वहाँ डार्लिन अपने बच्चे जीक के साथ आ जाती है और जोना डार्लिन को देख थोड़ा डर जाता है। आपको ध्यान होगा कि सीज़न 2 में डार्लिन ने जोना के बाल काट दिए थे। इसके बाद जोना वेंडी से जीक के बारे में पूछता है और कहता है कि आपने कहा था जीक अच्छी फैमिली के पास जा रहा है। इस पर वेंडी कहती है कि मैं जीक को जल्द ही वापस लाऊंगी।
इसके बाद सीन चेंज होता है और हेलन और उसकी बेटी एरिन मार्टी के यहाँ डिनर पर आते हैं और इसी सब के चलते शार्लेट और एरिन की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होकर बिग मडी कसिनो के सामने वाले कसिनो पर आता है, जहां फ्रैंक कोसग्रोव ने वो कसिनो बम से तबाह कर दिया मार्टी के कहने पर, ताकि कार्ल और अनीता अपना बिग मडी कसिनो ना बेचें वैंडी को। इसके बाद वैंडी को अनीता का कॉल आता है और वो बताती है कि अब हमारा कसिनो अच्छा चलेगा क्योंकि सामने वाला कसिनो अब कुछ महीनों के लिए बंद हो गया है, और अपना कसिनो बेचने के लिए मना कर देती है। और वैंडी ये बात सुनकर टेंशन में आ जाती है। इसके बाद सीन चेंज होकर अगले दिन पर आता है, जहां वैंडी रूथ के साथ मिलकर बिग मडी कसिनो की सारी मशीनें हैक कर लेती है और बिग मडी कसिनो में सबका जैकपॉट लग जाता है। इसके बाद ये सब देख कार्ल और अनीता हैरान रह जाते हैं और वैंडी कसिनो बेचने के लिए दोनों को मजबूर कर देती है और फाइनली कार्ल और अनीता वैंडी को कसिनो बेच देते हैं। इसके बाद हेलन अपने एक्स हस्बैंड जैनी को पिटवाती है क्योंकि इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। इसके बाद मार्टी के पास FBI एजेंट ट्रेवर आते हैं जो कि पैटी का दोस्त था और अपने साथ वारंट लाता है और कहता है कि तुम्हारे सारे कसिनो हम ऑडिट करेंगे, मतलब हमारी टीम तुम्हारे कसिनो के सारे अकाउंट्स और प्रॉफिट्स पर नज़र रखेगी। और मार्टी घर आकर ये बात वैंडी को बताता है और एपिसोड 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।